मैंने आपको एक नारा दे दिया है, जीना होगा, मरना होगा, हाल उड़ के लिए काम करना होगा। अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा तो हम काम करने ही आएंगे। ये नहीं कि हम दफ्तरों में बैठकर एसीओ में बैठकर फैसले करें, फैसले चौकों में होने चाहिए। अब तो ये है कि हम बाहर निकलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। हॉल और मार्केट में इलेक्शन कैंपेन के बाद इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अरूज पर जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन की बातें तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रुप ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। आज सदारती उम्मीदवार पाकिस्तान ग्रुप एसएम अख्तर की क़यादत में वफद आज पाकिस्तान ग्रुप का रफ़ी प्लाजा पहुँचा है और रफ़ी प्लाजा के ताजरान ने भरपूर इस्तकबाल किया है। आज आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के चेयरमैन हाफिज़ अताउर रहमान, जज सदर टेम्पल रोड और पाकिस्तान ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मलिक अहमद साहब बड़ी तादाद में ताजरान के काफ़िले के हमरा पहुँचे हैं और इलेक्शन कैंपेन का आज बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और नारे तो बहुत होते हैं, आज एक नया नारा सुनने को मिला है, वो ये है कि जीना होगा, मरना होगा, हॉल रोड की बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना होगा। एसएम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज इलेक्शन कैंपेन का आपने आगाज़ किया, आपको मुबारकबाद भी। और शेख नदीम साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनकी टीम ने इस्तकबाल किया, क्या कहेंगे और क्या पोटेंशियल है बिजनेस कम्युनिटी? सबसे पहले मैं अपने मोहसन, अपने दोस्त अताउर रहमान जज साहब जो मेरे लाडले भी हैं, मेरे भाई भी हैं, अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान चेयरमैन हैं हमारे चौधरी इमरान साहब जो टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, उनके दोस्त ये आसा भाई, मैं इनका इंतहाई मशहूर हूँ। मैंने आपको एक नारा दे दिया है, जीना होगा, मरना होगा, हाल उड़ के लिए काम करना होगा। अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा तो हम काम करने ही आएंगे, हम काम करने ही आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। अगर कोई और आता है तो वो काम सोच के आए कि मैंने काम करना है। मैंने ये महसूस किया है इस प्लाजे पे आके कि लगा है मुझे ये मतरिया बेटा है सबका, मतरिया बेटा। और यहाँ तो बादशाहत हो गई 16 साल की। ये क्या तरीका है मार्केटों में 16 साल। मुझे शर्म आती है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे परेशानी होती है कि ये क्या बात हुई। क्या ये लपालक बच्चे हैं इनके? हर 3 साल बाद मैक्सिमम, वरना हर 2 साल बाद ये मेरा स्लोगन इलेक्शन होना चाहिए। जो बंदा 2 साल के लिए मलिक साहब आएगा ना, वो काम करने ही आएगा। तो जो 16 साल के लिए आएगा वो तो बादशाहत करने आएगा। इसलिए मैं देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले साल बाद इलेक्शन होता था, आज 2 साल बाद होता है। तो 2 साल बहुत टाइम है जिन्होंने काम करना है। हाँ, जिन्होंने कुछ और मतलब निकालना है तो मुझे नहीं पता वो क्या करने आ रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा अपने उस दोस्त को, उस मोहसन को जो 16 साल से बराजमान है, जो उन्होंने किया हमने भी देख लिया। अब भाई अल्लाह के बंदे, हमें मौका दे के देखो, हमारे गले में वैसे ही हाथ डाल के देखो। हम कैपेबल नहीं हैं, किसी और को किसी दोस्त को गले में हाथ डाल दो कि कल से तुम सदरो, वो जाके काम करे, हम उसका साथ देंगे। हाल लोड के लिए मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हाल लोड पे दोस्तों को तो हुआ है, मुझे भी हुआ है। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, एक बच्चा मेरा हाल लोड पर नहीं आया। अगर वो आया है तो यहाँ से चला गया कि यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मास्टर पढ़ लिया तो मास्टर हो गए। बात यह है कि जो दूसरे, मेरी जंग दूसरों के बच्चों के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है। मैं तो उनके लिए जंग लड़ूंगा ताकि वो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, वो यहाँ के अच्छा इन्वायरमेंट लें। मुझे अल्लाह ने 2 साल का मौका दिया तो मैं पुरानी तारीख बुला दूंगा इनको। 25 साल क्या 35 साल की तारीख बदल दूंगा अल्लाह के फजल से। क्योंकि मेरे पास जो साथी हैं, जो लाहौर की क़यादत है, जो पाकिस्तान की क़यादत है, वो मेरे साथ खड़ी है, जिसका जिंदा सबूत मेरे चेयरमैन साहब हैं, जिसका जिंदा सबूत ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं A1 सोसाइटी के, ये मेरी मोहब्बत में आए हैं। ये भी हाल में हमारा एक प्लाजा उसका मालिक है।
इनके प्लाजे का जो हाल है देख कर रोना आता है। मुझे यहाँ आके देख कर रोना आया है। कभी मैं यहाँ भी बसा करता था, कभी मैं यहाँ भी आया करता था, कभी यहाँ भी खुशबू लिया करता था। आज तो सवाए स्मेल के यहाँ मिल नहीं रहा। इनके वॉशरूम खराब है, मुझे सुन के हैरानगी होगी। रास्ता बंद है, 10-15 साल से तो खुलाने नहीं आया। क्या किसी की जुर्रत है को रास्ता बंद करे? मैं बंगे दोहल कहता हूँ, आज के बाद किसी ने रास्ता बंद किया तो मुझे अपने आगे पाएगा। इन दोस्तों के लिए, इन भाइयों के लिए इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी है और खबरदार भी क्या है हमने आज से अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। हालांकि ये जलसा होना नहीं चाहिए था, हमें मजबूर किया गया हमारे भाइयों ने, जी आप आएँ। असल बनता है जब इलेक्शन कमीशन बने उसके बाद डेट दे फिर ये कैंपेन बनती है, लेकिन हमने पहले आगाज़ कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रुप भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगा और अल्लाह के फजल से कामयाब होकर दिखाएगा। बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान लाहौर के चेयरमैन हाफिज़ अताउर रहमान जट साहब मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान ग्रुप की आपने हिमायत का ऐलान किया, अख्तर साहब सदारती उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एहसन अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इन्होंने अनथक मेहनत की। 5 साल उनको 5 साल लगे हैं इस मार्केट में इलेक्शन की आवाज़ को उठाते और जो दूसरे ग्रुप बरजमान थे उनको मजबूर किया कि इलेक्शन की तरफ आने के लिए। मैं कहता हूं कि मैं लाहौर का चेयरमैन ऐसे ही मार्केटों में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का एक हुसन है इलेक्शन। यहाँ जो डिक्टेटरशिप थी उसका ख़ात्मा होने जा रहा है। मैं कहूँगा कि ऐसे ईमानदार और शरीफ इंसान और पढ़ी लिखी क़यादत को आगे आना चाहिए और लोगों की ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा हो उसको आना चाहिए, जो लोगों की तकलीफ़ को समझता हो, वो फट्टे वाले की तकलीफ़ को समझता हो। ये नहीं कि हम दफ्तरों में बैठकर एसीओ में बैठकर फ़ैसले करें, फ़ैसले चौकों में होने चाहिए। सदारत का यही महवर है और जमहूरियत का हुसन भी यही है कि ऐसे डोर टू डोर जाएं, हर मार्केट हर प्लाजे में कोई भी दरीना मसला है उसकी हल और काविश के लिए, जैसे एसएम अख्तर साहब डीसीओ के पास गए हैं, हमारे साथ कमिश्नर के पास गए हैं और जहाँ जहाँ भी टैक्स का मसला है ताजरों के लिए गए हैं। तो ये हमारे लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान जो है इनकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं और इनके साथ पीछे पूरा खड़े हैं और पूरे लाहौर की ताजर बरादरी इनके साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन की डेट आती है और जब सूरज गुरूब होगा और इंशाअल्लाह ताला एसएम अख्तर इस मार्केट का एक नुमाइंदा होगा जिसने 40 साल इस मार्केट की खिदमत की है, जिसको पता है कि इस मार्केट में मसाइल क्या हैं। ऑफिस और एसीओ में बैठ के मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए मैं कहूँगा आप दोस्तों को, आप भाइयों को इनका साथ दें। मैं इनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और ईमानदारी और मुखलसी के साथ ये काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको जिताएं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी लाहौर की ताजर बरादरी आपके बेहद मशकूर होंगे और आपके जो भी मसाइल होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर हल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मलिक अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, इख्तितामी अल्फाज क्या कहेंगे इलेक्शन कैंपेन का आगाज़? अस्सलाम वालेकुम। सर, इलेक्शन कैंपेन तो अब शुरू हो गई है, मगर ये जिस दिन हमने काम करना था वो इलेक्शन का, वो तो भी लेट है, मगर हमने कैंपेन पहले शुरू कर दी। बस ये हम सब भाई आपस में मिलकर जुड़कर काम करेंगे तो आपको दिखाएंगे। रफ़ी प्लाजा है, जैतून प्लाजा है, पूरा मुकम्मल हार रोड है, इनके कई काम होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, किसी ने भी नहीं किए। अब तो ये है कि हम बाहर निकलेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला और काम करके दिखाएंगे। ये काम करके दिखाएंगे तो सब देखेंगे। मलिक अहमद साहब की गुफ्तगू मलाइजा फरमाई। रफ़ी प्लाजा आज इस्तकबालिया था पाकिस्तान ग्रुप हॉल लूट का और आज से इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया। जी।